गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी के चरणों में नमन करती हूँ। सारी दुनिया को अपने नए नए प्रकल्पों से लाभ देने वाले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामि और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा प्रश्न पहले तो आशीर्वाद से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि आशीर्वाद में ऐसा कौन सा तत्व होता है क्या हमारे शरीर के रसायनों को जो परिवर्तित कर देता है। आपके दीक्षा दिवस के एक दिन पहले मुझे बहुत तेज बुखार आया था महाराज श्री, और हमने आशीर्वाद बुलवाया उसी दिन, लेकिन आप सामायिक में बैठ गए थे, मिल नहीं पाए। छुल्लक जी का आशीर्वाद मिला था और दूसरे दिन आपका दीक्षा दिवस था। मैं ऐसे ही बुखार में दूसरे दिन आपके पास आशीर्वाद लेने आई थी सुबह सुबह, और पता नहीं कहाँ क्या परिवर्तन हुआ ऐसा कि मेरा बुखार उतर गया। घर से लोग फोन कर रहे, मेरी भाभी कह रही क्या तुम्हें बुखार नहीं है अभी? हमने कहा बुखार है, लेकिन हमें आशीर्वाद लेना था। और मुनिराज के जो मुख से शांति धारा उच्चारित हो रही थी उसको भी मैंने देखा। और ऐसे ही आज मेरे पिताजी की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, आपका आशीर्वाद मिला सुबह और दोपहर में, तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है? क्या ये आपका चमत्कार है या गुरु की कृपा, या क्या इसको हम माने? खूब सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए महाराज जी, बहुत दिन बाद नंबर लगा है। एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं शब्द ब्रह्म है, सिद्धो वर्ण समामना है, ये भी कहा जाता है। एक जगह पढ़ा था, शब्दों की निर्धन दुनिया में अक्सर कुछ ऐसा होता है, हम कहना चाहें कुछ पर उसका अर्थ और कुछ होता है। हे भगवान, ये बताइए कि ये हम जब बोलें तो अपने शब्दों को कैसे नियंत्रित रखें कि जिससे उस जो हम कहना चाह रहे हैं हमारा सही भाव सामने वाले के पास आए। नमोस्तु महाराज। पहली बात तो जो आशीर्वाद है, जो आज की भाषा में कहें तो ये रैकी है। लोग कहते हैं रैकी का आविष्कार जर्मन फ्रांस से हुआ है। रैकी का आविष्कार हमारे शास्त्रों में भारत से हुआ है। उनको रैकी हाथों में लाना पड़ती है। साधु जो आशीर्वाद देता है ये रैकी है, और रैकी के दो रूप होते हैं। देने वाला यदि सही है और भावना करके भी दे रहा है तो प्रभाव पड़ेगा, ये कोई नियम नहीं है। लेने वाला बिल्कुल सही है और देने वाले ने यदि नहीं दिया है उस भाव से तो भी प्रभाव पड़ेगा, कोई नियम नहीं। रैकी दोनों तरफ से एक्सेप्ट होती है। इधर साधु गुरु आशीर्वाद उठाते हुए इस हाथ के उठना जैन दर्शन में आशीर्वाद नहीं कहा। इस मुद्रा को आशीर्वाद का कहीं हमें शब्द रोचन नहीं हुआ। हाथ का उठना ये अभय दान है, अभय दान का प्रतीक है। शास्त्रों में दाएं हाथ का उठना ये अभय दान का प्रतीक है। अब अभय दान को एक अच्छी भाषा में आशीर्वाद कहने लगे। तो ये आशीर्वाद कोई साधारण चीज नहीं है, ये चार दानों में एक दान है, अभय दान। जैसे आप औषधि दान देते, आहार दान देते, शास्त्र दान देते, और अभय दान भी एक आता है। तो साधु जब हाथ उठाता है तो सबसे बड़ा अभय दान का पुण्य लगता है। और अभय दान का अर्थ क्या होता है? समस्त विपदाओं से, समस्त बीमारियों से दूर होना। तो साधु जब हाथ उठाते समय अभय दान का यदि उपयोग ला दे कि मैं किसी को आशीर्वाद तो क्या दे सकूंगा, मैं किसी की किस्मत क्या बदल सकूंगा, लेकिन मेरी भावना है कि मैं सारे जगत को अभय दान देता हूं। और ये अभय दान की जब बात सब साधु के मन में आ जाती है, बस वो दान प्रभावकारी हो जाता है। जैसे आप रोटी खिला रहे हो किसी को, उससे ना तुम्हें पुण्य बंद होगा, खाने वाले की भूख तो मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी।
लेकिन उस भोजन खाने से उसके परिणामों में शुद्धि नहीं आएगी। अब वही रोटी आप रोटी भूखा मान के मत खिलाओ, वही रोटी आप आहार दान के रूप में दो तो वो चमत्कारी हो जाएगी। रोटी खिलाना और आहार दान देने में कितना अंतर है? रोटी खिलाते समय जो भाव और आहार दान देते समय भाव में अंतर है कि नहीं? रोटी, एक माँ अपने परिवार को रोटी खिलाती है और वही माँ साधु को आहार दान देती है, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो जैसे एक रोटी वही है, लेकिन जब वो दान का संकल्प कर लेता है श्रावक, तो वही रोटी धर्म हो जाती है, धर्म बढ़ाती है, और जिसको देती है उसका भी धर्म बढ़ाएगी, क्योंकि दान धर्म हो गया। तो देने वाले का भी धर्म बढ़ेगा, और दान दिया है तो लेने वाले का भी। बस यही बात यहाँ है। जब मैं आशीर्वाद न देकर अभय दान के रूप में हाथ उठाऊं, तो देने वाले को भी पुण्य का बंध है, और जिसको दिया जा रहा है उसको भी पुण्य का बंध है। इसलिए यह मुद्रा अभय दान की मुद्रा मानना चाहिए। मैंने इस पर बहुत शोध किया, बहुत देखा कि आशीर्वाद उठाने की परंपरा क्यों चली। आगम में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हाथ उठा के आशीर्वाद देना चाहिए। हाथ उठा के आशीर्वाद देने के शब्द मिले हमें, आशीर्वाद देते समय ये शब्द बोलना चाहिए, लेकिन हाथ उठाने की मुद्रा का फिर इसको खोजते खोजते पता चला कि हाथ उठाने की परंपरा अभय दान का प्रतीक है। तो जब ये आशीर्वाद अभय दान के रूप में उठता है, तो नियम से ये आशीर्वाद चमत्कारी हो जाता है। और लेने वाला, यदि लेने वाला व्यक्ति इसे अभय दान मान के स्वीकार करता है, जैसे तुम्हारी रोटी मैं रोटी मान के स्वीकार करूंगा क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है और तुम रोटी दे रहे हो, मैं रोटी ले रहा हूं, क्योंकि भूख किससे मिटती है? रोटी से। मुझे भूख लगी है और मेरे देते समय आ गया भाव, ये रोटी दे रहा है, मैं रोटी खा रहा हूं, क्योंकि रोटी से मेरी भूख मिटेगी। तो वह रोटी हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं होगी, भूख तो मिट जाएगी। लेकिन जब आहार लेते समय मेरा भाव आ जाए, मैं रोटी नहीं ले रहा हूं, आहार दान ले रहा हूं, रोटी नहीं ले रहा हूं, मैं आहार दान ले रहा हूं, और दान सो धर्म है। अब उस धर्म को हम ग्रहण करेंगे तो भूख तो मिटेगी, और खाने के बाद हमारे धर्म करने की और भी शुद्धि बढ़ेगी। हमें धर्म खाने के बाद सोने का भाव नहीं आएगा, हमें आहार के बाद सामयिक का भाव आएगा। आहार करने के बाद हमारे परिणाम अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने रोटी नहीं खाई है, मैंने दान स्वीकार किया है। रोटी स्वीकार की है कि दान? दान। इसी प्रकार तुमने आशीर्वाद लिया है कि अभय दान लिया है? अभय दान यदि तुमने लिया है तो जाओ, यही हाथ तुम्हारे लिए चमत्कार पैदा करेगा, क्योंकि तुमने दान लिया है गुरु से, अभय दान लिया है। तो उसी क्रिया में जब दान शब्द जुड़ जाता है, तो अभय दान के रूप में हाथ अलग उठता है, आशीर्वाद के रूप में अलग उठता है, लेकिन मूलतः साधु को आशीर्वाद में अभय दान का ही संकेत होना चाहिए। लेकिन लेने वाला भी इतना जागरूक हो। सबसे ज्यादा प्रभावकारी लेने वाले के ऊपर पड़ता है। एक बार रैकी वाला आया, मुझे थोड़ा सा एक सर्वाइकल का पेन था, बहुत पहले की घटना है, शायद 98 की होगी। शेखावाटी में बिहार कर रहा था, तो एक रैकी वाले आए, वो 8 दिन उन्होंने रैकी की। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ लाभ? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। बोले महाराज ये कैसे संभव है? मेरी रैकी अचूक है, मैंने जब भी किसी को रैकी दी कुछ ना कुछ आराम मिलता है। मैंने कहा मैं कहूँ तुम अपनी रैकी पर संदेह मत करो, तुम रैकी जो कर रहे हो
वो तुम्हारी रैकी मेरे ऊपर प्रभावकारी नहीं होगी। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम रैकी जो कर रहे हो, तुम रैकी करने की प्रोसेस पता नहीं है तुम्हें। तुम रैकी कर रहे हो, मैं तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा हूं। क्योंकि एक्सेप्ट करने का अर्थ है मुझे थैंक्स कहना पड़ेगा, और मैं थैंक्स कह नहीं सकता तुमसे। थैंक्स का अर्थ होता है उसका विनय करना, रिस्पेक्ट करना, और मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करूंगा नहीं, मैं तुम्हारी रैकी करूंगा नहीं, और तुम्हारी रैकी मेरे ऊपर प्रभावकारी बनेगी नहीं। रैकी हमेशा अपने से छोटे पर प्रभावकारी होती है, अपने से बड़े पर कभी रैकी प्रभावकारी नहीं होती। आशीर्वाद अपने से छोटों पर फलता है कि अपनों से बड़ों पर फलता है? छोटों पर। बोलो। छोटों। हाँ, इसी प्रकार रैकी का जो रूप बनता है, तुम जो रैकी कर रहे हो, मैंने तो तुमसे थैंक्स नहीं कहा ना, मैंने रिस्पेक्ट नहीं किया। रिस्पेक्ट नहीं किया, आपकी रैकी कोई काम करेगी नहीं। आप घबराइए मत, जो कर रहे हो करिए, पर मेरे ऊपर मत करिए। मेरे लिए आपको रैकी नहीं कर सकते। आप औषधि दान दीजिए। आप औषधि के दान के रूप में यदि आप करेंगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि औषधि दान जो दिया जाता है उसमें एक अलग भावना उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये दान के इसमें, तो जब व्यक्ति सामने वाला भी उसको उतनी श्रद्धा से स्वीकार करे, उतनी आस्था से स्वीकार करे, देने वाला तो सदा अच्छे भाव से लेता है, लेने वाला यदि समर्पण भाव से ले ले तो फिर कार्य हो जाता है, ऐसा मन है। दूसरा प्रश्न महाराज जी, वाणी के बारे में बोला। वाणी का जो शब्द होता है, निर्धन दुनिया इसलिए कही कि अर्थ अनंत हैं, शब्द संख्यात हैं। शब्द संख्यात हैं, एक शब्द में अनंत अर्थ होते हैं। अब कौन क्या अर्थ निकाल ले नहीं कहते। यदि एक शब्द का एक ही अर्थ होता तो फिर ये विवधान नहीं आता, हमारा अभिप्राय तुम सब समझ जाते। लेकिन यहां तो एक शब्द के अनेक अर्थ है, और अनेक अर्थ में हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। एक प्रवचन है, सब लोग अपनी अपनी दृष्टिकोण से सुनते हैं। कोई इसलिए सुन रहा है कि हमें कल्याण करना है, कोई इसलिए सुन रहा है कि हमें आलोचना करना है, कोई इसलिए सुन रहा है कि मुझे सट्टा का नंबर चाहिए। हाँ, एक दिन बताया था मैंने। कोई इसलिए सुन रहा है कि लोक लाज के कारण सुन रहा है। कई लोग देखना, जब प्रवचन का सबसे लास्ट में आते हैं, वो लास्ट में क्यों आते मालूम? जिससे जब तुम लोग लौट के जाओ, अच्छा आप भी आए थे, है ना? जब आप लौटो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भैया ये भी आया था। उनको प्रवचन सुनने मुनने से कोई मतलब नहीं है, उनको तो जनता को दिखाना है कि मैं भी आ रहा हूं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, बिल्कुल लास्ट में एकदम आ जाएंगे, अटेंडेंस कराना। इस उद्देश्य से भी कई लोग आते, कई लोग सुनते, और कई लोग सुनते हैं नहीं, कैसा भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, मुझे तो कल्याण करना है, मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो भगवान से मतलब है, मुझे कोई भी लेना देना नहीं। कौन है क्या है? कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं कि देखते हैं कि ये मंदिर किसका है, कई लोग देखते हैं चतुर्मास की समिति कौन है, कई लोग देखते हैं कि इस मंदिर का मैनेजमेंट कौन है, कार्यक्रम का कौन आयोजन कर रहा है, मेरी पार्टी कर रही कि दुश्मन की कर रही है। दुश्मन की कर रही है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। वो सामने से रथ निकल जाएगा, घर के सामने से गुरु निकल जाएंगे, लेकिन वो पट्टा बाहर नहीं निकलेगा। मुनि भक्तों की बात कर रहा हूं, मुनि विरोधी की नहीं। मुनि भक्तों में ऐसा होता है, क्योंकि इन महाराज से अपनी पटती नहीं है, इन महाराज का चतुर्मास मेरा एंटी ग्रुप करा रहा है,
और ये विधान हो रहा है, चतुर्मास हो रहा है, एंटी ग्रुप से हो रहा है, इसलिए अपन को किसी कार्यक्रम में भाग लेना ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें क्या लेना देना है, कौन करा रहा है, हमें तो भगवान से मतलब है, मूर्ति से मतलब है। परसों कितनी अच्छी बात देवेंद्र जी जैना वालों ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही कि बस महाराज मैं तो विधान में इसलिए बैठा हूं कि ये भगवान का विधान है और गुरु का आशीर्वाद है। ये भगवान का विधान है और गुरु का, बस ये दो चीजें हर व्यक्ति के दिमाग में भर जाएं, सारे संसार में चौथा काल आ जाए। मुझे कोई मतलब नहीं इसका कौन मैनेजमेंट कर रहा है, हमारे जिनेन्द्र देव का मंदिर है। दान देते समय ये नहीं सोचना ये मंदिर में हमारे ग्रुप की कमेटी है कि नहीं। एक बार मैंने एक स्थान पे था, ऐसे स्थान पे अशोक पाटनी थे, उन्होंने कोई दान बोला, तो मेरी धारणा थी कि आप लोग दान वहीं बोलते हो जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ हो या तुम्हारी कोई रिश्तेदारी हो, क्योंकि मैंने 2-4 बार ऐसे देखा। एक चतुर्मास में एक व्यक्ति ने पूरे चतुर्मास में 5,000 रुपया भी नहीं दिए, 11,000 का दीप पूजन होता था, कमेटी ने दिवाली के बाद 5 कर दिया तो भी पट्टा ने नहीं किया। और लोगों ने कहा महाराज जी ये बिल्कुल भी 1 रुपया भी इसने दान नहीं दिया। तो मैंने कहा भैया नहीं दिया होगा, उसकी इच्छा नहीं होगी या गरीब होगा बेचारा, हम लोग तो यही समझते हैं गरीब होगा। मेरा वहाँ से बिहार हुआ तो एक गांव में गए तो वहाँ उसने 1 लाख रुपए का दान दे दिया। अरे मैंने कही मामला क्या, ये तो वही है जिसने 5,000 भी। अब मेरी दृष्टि तो थी उस पर, मैंने कहा भैया ये क्या बात है, आज तो तेरे बहुत बड़ी, तूने बोली क्यों ले लिया, आज तो बहुत बड़ी बोली 1 लाख रुपए। बोले महाराज जी यहाँ मेरी ससुराल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो 1 लाख रुपया दान महाराज या भगवान के पुण्य के खाते जाएगा या ससुराल के खाते जाएगा? ससुराल के। भगवान की बोली ली, ऐसी बात नहीं, ससुराल में नहीं दिया, लेकिन किसके कारण से लिया? यहां ससुराल को दिखाना था कि कुंवर साहब दानी है, दानी है। अब ये ज्यादा 90% अपने लोग दान ऐसा ही देने लगे हैं आजकल। आजकल लोग दान देखते हैं कमेटी को देखकर। आज तक लोग धर्म का दान करते हैं, धर्म करते हैं अपनी व्यवस्था देखकर, अपना स्टेटस देखते हैं कि हमारी कहाँ चलती है। सब कुछ कर रहे हैं, दान भी दे रहा है, 1 लाख रुपया दिया, लेकिन भाव क्या है? उत्साह नहीं है। यदि अपना है तो बिल्कुल ऐसे खड़े रहेंगे, कुछ पूछो मत, और नहीं है तो हमें क्या लेना देना है। तो मेरी धारणा भी यही थी। तो मैंने एक बार अशोक पाटनी से पूछा, मैंने कहा अशोक जी आपने इतनी बड़ी बोली ली, यहाँ तुम्हारी कोई ससुराल है क्या, या कि तुम्हारी बहन बेटिया का कोई संबंध हो, कुछ तो होगा तुम्हारा? तो वो एकदम रह गए, बहुत पहले की घटना शुरू की। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप ऐसा क्यों पूछे? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ यहाँ शायद आपकी कोई। बोले महाराज ना तो मैं जिंदगी में कभी यहाँ आया हूँ, हमें कोई रिश्तेदारी है। तो बोले कि फिर इतनी बड़ी बोली क्यों ले ली? बोले मेरे रिश्तेदार तो हैं भगवान और आप, मुझे कोई मतलब नहीं। जहां भगवान है और मेरे गुरु का आशीर्वाद है वहीं हमारा सब कुछ समर्पित है। ये दान फलता है दिन दूना, ये परिणाम फलते हैं दिन दूने। जो परसों देवेंद्र जी ने कहा कि मेरा तो एक ही भाव हुआ कि नहीं हमें कोई विकल्प नहीं करना, हमारे जिनेन्द्र देव की पूजा हो रही है, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है और धर्म की 2 बातें हमें करने को मिलेगा, बस यही है सातिशय पुण्य।
यही परिणाम यदि अपन सबकी जिंदगी में आ जाए, अपन सबकी जिंदगी में आ जाए महानुभाव, तो जितना पुण्य अपन कर रहे हैं, इस पुण्य से तो हम साक्षात समोषण पा जाएंगे, साक्षात समोषण मिल जाएगा। बस हमारे परिणाम ऐसे होना चाहिए। इसलिए शब्दों की निर्धनता जो है वह तो सदा से रही है, क्योंकि अर्थ अनेक अनेक प्रकार के हैं, लोगों की दृष्टियां अनेक अनेक प्रकार से होती है। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी।